जमघट पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये नहीं आप लाइसेंस दे सकते थे। नीतीश जी आए तो सब बंद हो गया, लोग जेल जाने लगे। और ये रहे होंगे कुछ लोग जिनके चक्कर में कम्युनिटी बदनाम हुई, कुछ ही लोग जो कि दादागिरी से ठेकेदारी भी लेना पथ निर्माण के लिए। तब आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डरे हुए थे। लालू प्रसाद जी को लेके एक कहानी चलती है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में जंगल राज, अराजकता, खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। दूसरी कहानी चलती है कि उनके आने के बाद सामाजिक न्याय हुआ, जो दबे पिछड़े लोग थे उनको स्वर मिला, और जो सवर्ण मीडिया और सवर्ण ब्यूरोक्रेसी थी वो इस चीज़ को पचा नहीं पा रही थी। ये दो नैरेटिव हैं जो पैरेलल चलते हैं। उनके समर्थक उनको सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हैं और विरोधी भ्रष्टाचार का केंद्र कहते हैं। ये दो आरोप लगते हैं। आपका क्या है? अब हम सच्चाई बताते हैं। पहला तो जो एम्पावरमेंट में यादव मुसलमान, उनको लगा कि हाँ साहब सो हमारा कोई ये है, बहुत उनका मोरल हाई होगा। हरिजन में भी वो क्या करते थे, लालू जी बैठ जाते थे जाकर के किसी हम देखे थे हरिजन बस्ती में बैठ गए। हम कमिश्नर पटना थे, मुख्यमंत्री गए तो हमको भी रहना, हमारे अगर डिवीजन में गए तो रहना। बैठ जाते थे वहीं पर, बच्चा को पकड़े, किसी का बाल बनवाए, किसी को नहला दिए, भेजा हो। ये सब सत्य कहानी हम लोगों ने खूब पढ़ी है इस तरह की। हाँ? तो ये सब एक तरफ वो था, लेकिन उसका एक कुप्रभाव जो हुआ, अब यादव एम्पावरमेंट जो हुआ उसमें इतना एम्पावरमेंट हो गया कि सब ठेका हम ही लेंगे। बाहुबलीइज्म बढ़ गया, लैंड ग्रैब, ठेकेदारी ग्रैब, कहीं पर उसका फिर क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सब बढ़ गया, किडनैपिंग बढ़ गया। ये प्रोत्साहन, ये एक है, दोनों पहलू। अब दूसरा जो है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स की बात, इसी कारण लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ। अब है साहब, हम यादव हैं तो हम ग्रैब कर लेंगे, हम यादव हैं तो गुंडई करेंगे, हम यादव हैं तो दबंगई करेंगे। ये हो गया। ये नहीं आप लाइसेंस दे सकते थे। नीतीश जी आए तो सब बंद हो गया, लोग जेल जाने लगे। और ये रहे होंगे कुछ लोग जिनके चक्कर में कम्युनिटी बदनाम हुई, कुछ ही लोग जो कि दादागिरी से ठेकेदारी भी लेना, हर शराब का भी ठेकेदारी उनका, बालू का भी ठेकेदारी उनका, रोड का भी ठेकेदारी। रोड में तो हमने, वो तो खैर बाद में नीतीश आए तो खैर किसी को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये है, ये बात सही है। इससे बिहार को हानि हुई। लॉ एंड ऑर्डर खराब होने से, हमने बताया ना, कोई ठेकेदार आना नहीं चाहता था, कोई बड़ी कंपनी आना नहीं चाहती थी, कोई बड़ी कंपनी। उनके जो राजनीतिक वारिस हैं तेजस्वी यादव, उनकी कार्यशैली को लेकर आपकी क्या राय है? हमको देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ है, वो देखिए अनुभव नहीं है। चीफ एडिशनल या क्या डिप्टी सीएम वगैरह रहे हैं, लेकिन कोई विशेष जानकारी, वो पढ़े लिखे बहुत नहीं है, 7वीं पास हैं, 8वीं पास हैं। देखिए साहब, हमसे पूछिएगा, मैं एक नागरिक हूँ सर्वप्रथम, बाकी सब छोड़िए आप, मैं सर्वप्रथम नागरिक हूँ और बिहार का नागरिक। अब मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जो कि 7वीं पास या 8वीं पास हो। मुझे मुख्यमंत्री चाहिए ईमानदार, विद्वान। मुझे ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जात पात नहीं करता हो। एज ए नागरिक मैं अपना सेंटिमेंट बोल रहा हूँ, ऐसा ही मुख्यमंत्री हमको चाहिए। मिलना कठिन है। आपके आलोचक कहेंगे कि जात पात नहीं करता हो तो आरा लड़ने क्यों गए आर के सिंह? इसीलिए गए ना कि वहाँ पे क्षत्रिय समाज का प्रभुत्व है। जी ना।